नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेखा गणित, जियोमेट्री। इसमें कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, तो उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी आयत, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है कि चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। आप देख सकते हैं, ये आयत का चित्र हुआ है, आकृति है दी गई है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं 6 सेंटीमीटर की होंगी और इस साइड की आमने सामने की 4 सेंटीमीटर की। तो आमने सामने की भुजाएं समान हो, तो ऐसी आकृति को हम आयत कहते हैं। आयत के सूत्र लिखे हुए हैं कुछ, जैसे कि आयत का परिमाप है बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद आयत का विकर्ण बराबर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। उसके बाद कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर होता है 360 डिग्री। उसके बाद हमारी दूसरी परिभाषा है स्क्वायर, जिसे हम वर्ग की परिभाषा पढ़ेंगे। तो है कि वर्ग की परिभाषा चार भुजाओं से घिरी वह आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो, वर्ग कहलाता है। इसी आप आकृति देख सकते हैं, इसकी चारों भुजाएं समान हों तो ये वर्ग कहलाता है। उसके बाद वर्ग के सूत्र हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1 भुजा स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे ए सी गुणे बी डी। उसके बाद वर्ग की परिमिति होती है 4 गुणे ए। उसके बाद वर्ग का विकर्ण बराबर है ए इंटू रूट 2। उसके बाद वर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट 2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद हम तीसरी परिभाषा पढ़ेंगे त्रिभुज, जिसे हम ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो 3 भुजाओं से बनी एक बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 कोण और 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये देख सकते हैं आप, तीन ये भुजाएं हैं इसकी, तो ये त्रिभुज कहलाता है। इसके तीनों आंतरिक कोणों का 180 डिग्री मान होता है। उसके बाद त्रिभुज के सूत्र। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। उसके बाद हमारी चौथी डेफिनेशन है चतुर्भुज। चतुर्भुज है कि चार भुजाओं से घिरे समतल क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज में 4 कोण होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये देख सकते हैं आप, ये है चतुर्भुज, जिसके चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। उसके बाद हमारा है वृत्त, जिसे हम सर्कल भी कहते हैं। तो वृत्त वह घिरा हुआ तल जो एक निश्चित बिंदु से हमेशा समदूरस्थ होता है, उसे हम वृत्त कहते हैं। अर्थात किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। बिंदु के वृत्त के कुछ सूत्र दिए गए हैं, जैसे कि वृत्त का व्यास बराबर होता है 2r। वृत्त की परिधि होती है बराबर 2πr। उसके बाद वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr का स्क्वायर। तो देख सकते हैं आप, हमने ये वृत्त के बारे में पढ़ा और ये उसकी आकृति है। आई होप दोस्तों आपने आकृतियों को सभी को ध्यान से देखा होगा। तो कृपया अपने नोटबुक कॉपी में ज़रूर इसे नोट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।